भगवान बार बार हर प्रकार से कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म में जो है प्रहार होते हैं, उस समय मैं अवतार ग्रहण करके आता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। कि आज भी उस समय के धर्म विरोधियों की मूर्तियां उठा करके जमीन के अंदर, नदियों के अंदर फेंकी हुई आज भी मिल रही है। बिल्कुल। महाकुंभ की तैयारी है और महाकुंभ से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए हमने जोड़ा है विश्व आत्मानंद सरस्वती जी को और इन्हीं से कई सवालों के जवाब जानेंगे। महाराज जी, कुंभ की बात आती है तो अखाड़ों की भी बात आ जाती है। आखिर ये अखाड़े हैं क्या? देखो, अखाड़े जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस समय सनातन पर एकदम गले पर तलवार लटक रही थी, उस समय हमारे शास्त्रों का नियम है, भगवान बार बार हर प्रकार से कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म में जो है प्रहार होते हैं, उस समय मैं अवतार ग्रहण करके आता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। इसी प्रकार से कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी वामन जी के रूप में, और अभी अभी है आदि गुरु शंकराचार्य जी शंकर भगवान का अवतार माने जाते हैं और है भी हैं, क्योंकि मात्र इतनी अवस्था में सभी शास्त्रों का पारंगत होना और इस प्रकार से पूरा दिग्विजय के लिए निकलना, यह किसी के लिए कोई एक साधारण बात नहीं है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना की, अधर्म रूपी बहुत से मतावलंबियों का जो है उनका खंडन किया, उन्हें परास्त किया शास्त्रार्थ के द्वारा। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आप लोग भी उसके साथ बात करते हो तो बुद्धिमानों की तरह से बात करते हो। अगर एक मूर्ख व्यक्ति आपको मिल जाए, पागल, तो पागल व्यक्ति के साथ आप बुद्धिमानों की तरह बात करके उसे कभी भी समझा नहीं सकते हो। पागल व्यक्ति के साथ में पागल बनना पड़ता है, मूर्ख के साथ बुद्धिमानी नहीं चलेगी। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो तो मतलब मतावलंबी थे उनको परास्त किया शास्त्रार्थ से, वो हार करके छोड़ के चले गए। क्योंकि मैंने स्वयं देखा है, मैं 34 इयर्स जो है पैदल 100-200 महात्माओं के साथ लेकर पैदल चला हूँ कंटिन्यू। पूरे भारत का मैंने 2 बार भ्रमण किया है, अकेले भी नहीं, 200 महात्माओं के साथ। और मैंने कई जगह पर देखा है कि आज भी उस समय के धर्म विरोधियों की मूर्तियां उठा करके जमीन के अंदर, नदियों के अंदर फेंकी हुई आज भी मिल रही हैं। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी मूर्तियां जो हैं अपने धर्म की लगा दी गई, बौद्ध इत्यादि थी, और शंकराचार्य जी ने उन्हें परास्त किया। मैं एक बार इधर एमपी में था, वहां पर मंदिर की स्थापना के लिए मुझे बुलाया गया था। वहां पर एक खुदाई चल रही थी, एक विष्णु भगवान की मूर्ति निकली, पुरातत्व विभाग ने उसकी कीमत 10 करोड़ रुपया लगाई थी कि इसकी इतनी कास्ट है। आज भी निकल रही है, ये उसी समय की है कि वो आप मूर्तियां उठाओ मंदिरों से, इनकी फेंको सनातन की, अपनी वहां पर लगा दो। तो शंकराचार्य जी ने उनको शास्त्रार्थ से परास्त करने के बाद फिर उन्होंने देखा कि जो मूर्ख रह गए, जो उदंड हैं, जो शास्त्र से नहीं मानते भी नहीं है, मनाए भी नहीं जा सकते, उनके लिए 13 अखाड़ों की स्थापना की और अखाड़ों में अलग अलग परंपरा, गिरिपुरी, भारती इत्यादि सब की, और उसमें फिर नागाओं को शस्त्र सौंपा गया। नागा साधु जो हमारे होते हैं, हाँ। शस्त्र सौंपा गया।
नागा की बात आई है तो पूरे कुंभ में आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं। आखिर उन तक कैसे ये संदेश पहुंच जाता है कि हाँ कुंभ की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि वो जंगलों में रहते हैं। देखो, सभी को मालूम होता है, मालूम नहीं भी हो, मालूम नहीं भी कराए कोई, ये स्वयं अंदर से भी खींचा हुआ आता है। क्यों? देखो, गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि देखो, एक व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हैं और थोड़े से पुण्य कर्म भी किए हैं। पुण्य कर्मों का फल है उसका कि उसे साधु बनना है, पापों का फल है कि उसे झोपड़पट्टी बड़े गंदा जन्म लेना है। गंदा जन्म लेने के बाद फिर वो कैसे साधु पुरुष बन सकेगा? उसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, ये तुम्हारी जरूरत नहीं है सोचने की। मेरी जो माया शक्ति है, जो इस सृष्टि को चलाती है, वो इस प्रकार से जा करके जब उसके पापों का फल समाप्त होता है, उसे ला करके सीधे साधु पुरुष बनने के योग्य खड़ा कर देती है। तो ये उनको उनके संस्कार हैं, वो अपने आप खींच के लाते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं, जरूरत ही नहीं होती कहने की, विचार आ जाता है, वहाँ बात सही निकलती उनको अनुभूति हो जाती है। हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। अच्छा, नागा साधु कब बनाए जाते हैं, कब ये प्रक्रिया पूरी उनकी होती है? ये अखाड़ों के अंदर अभी संस्कार होंगे, कोई संन्यास लेंगे, कोई नागा बनेंगे, कोई ब्रह्मचारी बनेंगे, वो बस। अच्छा, सन्यास और ब्रह्मचारी का आपने जिक्र किया, इसमें क्या अंतर होता है सन्यासी और ब्रह्मचारी होने में? ब्रह्मचारी का ये होता है कि वो अभी उसके लिए जो है साधना में होता है। ब्रह्मचारी लाइफ में एक्चुअली एजुकेशन मेन, और उसके साथ में जो है हवन पूजा इत्यादि करने का उससे अधिकार होता है। उसके द्वारा अपने प्रायश्चित पापों का मोचन शोधन करना, और मुख्यतः से शुश्रूषा सेवा, गुरु सेवा, आचार्य, और जिसके द्वारा कि वो पापों से रहित हो जाता है। और ब्रह्मचारी के बाद में जब संन्यास लेंगे, फिर उसका हवन पूजा संध्या तर्पण इनमें अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि महाकुंभ से जुड़े कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। और महाराज जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।